आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। इस वक्त की बड़ी खबर सेंधवा से, जहां पर सेंधवा विधायक मोंटू सोलंकी ने शराब कांड मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम बड़े और संगीन आरोप पुलिस पर लगाए हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नशा मुक्ति अभियान पुलिस द्वारा चल रहा है, प्रदेश भर में चल रहा है, लेकिन उसी पुलिस द्वारा जब शराब को, जब्ती की हुई शराब को बेचा गया और उसका खुलासा हुआ तो 5 पुलिसकर्मी टीआई सहित जो है लाइन अटैच कर दिए गए। बड़ी अजीब और हैरान करने वाली घटना का खुलासा सेंधवा जैसे विधानसभा शहर में हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब की शराब, जी हां, उस पर पंजाब सिविल लिखा गया था। लगभग 1000 पेटी का आरोप विधायक मोंटू सोलंकी ने लगाया कि वो ट्रक भरकर शराब पकड़ी गई और उसे सेंधवा के ग्रामीण थाने के पीछे लाया गया और उसको अलग अलग गाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और उसके बाद जो है सेंधवा विधानसभा में उस शराब को परोसा गया। जी हाँ, जब्त की हुई शराब पुलिस ने पकड़ी और पुलिस द्वारा ही उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक बड़ा और संगीन आरोप। आखिर ये पुलिस द्वारा पकड़ी गई हुई शराब कैसे मार्केट में बिकी, इसी पर पुलिस पर बड़े सवालिया निशान हुए और एसपी जगदीश टावर ने इस मामले में उन्हें लाइन अटैच किया गया। लेकिन विधायक मोंटू सोलंकी ने इस मामले में और खुलासा किया है कि उसमें मक्का भी भरी हुई थी और मक्का को भी बेचा गया है। साथ ही जब कोई आम नागरिक ऐसा काम करता है तो उस पर 34(2) की कार्रवाई होती है, लेकिन पुलिस ही, क्योंकि पुलिस ऐसे मामले में अवैध शराब को पकड़ती है और अगर पुलिस ही अवैध शराब को बेचने लग जाए तो आम जनता का क्या होगा। जी हाँ, एक बड़ा सवाल है। और इसी मामले में विधायक मोंटू सोलंकी ने आरोप लगाया है कि जगदीश डावर की चुप्पी, एसपी जगदीश डावर अब तक चुप क्यों हैं। इस मामले में टीआई पर और उनके सहित 5 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। जी हाँ, उन्होंने इसी मामले में और संगीन आरोप लगाते हुए ये कहा है कि पिछले दिनों अवैध गोवंश का परिवहन करते हुए हमने 3 से 5 गाड़ियां पकड़ी थी, उनमें अवैध गोवंश थे, पुलिस ने उसमें भी खानापूर्ति की गई और आरोप ये है कि ये मंथली एंट्री अवैध गोवंश करने वालों से पुलिस लिया करती थी। ऐसे बड़े और संगीन आरोप विधायक मोंटू सोलंकी ने लगाए हैं। आइए सुनते हैं इस मामले को लेकर। अब ये मामला मध्य प्रदेश में बहुचर्चित बन चुका है। देखिए विधायक मोंटू सोलंकी के संगीन आरोप। देखिए, आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नशा मुक्ति अभियान चला रहे हमारे पूरे प्रदेश में, और उस नशा मुक्ति अभियान को कौन चला रहा है? पुलिस प्रशासन। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि हमारे ग्रामीण थाना सेंधवा में टीआई और 4 दूसरे कर्मचारी ने मिलकर जब्ती की शराब को इन्होंने बेचने का काम किया है। वो एक पुलिस प्रशासन पे भी एक पुलिस प्रशासन की नाक कटवा दी उन्होंने, पहली बात। और हमारे मुख्यमंत्री जो नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं उसके खिलाफ जाके काम किया है। तो इतना, और ये सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि वो हमारी सेंधवा विधानसभा में है। तो एक ये गंभीर विषय था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पूरे साथियों ने मिलके जिस प्रकार से उसको, उसकी जो उसने फर्जीवाड़ा किया है और जो उसने अवैध शराब जो बेची है उसका खुलासा करते हुए आज उसको लाइन अटैच किया है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि पुलिस शराब माफियाओं के साथ मिली हुई है और धड़ल्ले से पूरे क्षेत्र में दारू का सप्लाई करती है, जिससे कि आने वाले समय में हमारे समाज के जो युवा बच्चे हैं इनका भविष्य पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम अगर कोई कर रहा है तो हमारे ग्रामीण थाना सेंधवा पुलिस ने किया है। और वो कहीं ना कहीं एक बहुत शर्मनाक घटना हो गई है। मुझे बड़े उसमें गिल्टी होती है कि मेरे विधानसभा में इस प्रकार का कृत्य कर दिया उन्होंने। क्या ये 6 जुलाई को जो शराब पकड़ी गई थी पंजाब की, हाँ, जो पूरे क्षेत्र में बिक रही है, ये वही शराब थी? देखो, ये वही शराब थी, तभी तो जाके इनको लाइन अटैच करा है। मैं तो मांग करता हूँ कि उन पे तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो बेच नंबर से मिलाया गया है और वो प्रूफ के साथ में, तभी तो उनको यहाँ से लाइन हाजिर किया है। किस तरह से घटनाक्रम ये हुआ? क्या शराब जब्ती की किस तरह मार्केट में बेची गई? क्या रहा? कौन लोग शामिल हुए थे इसमें? किस तरह इस काम को किया गया? देखिए, ये गुजरात जारी थी शराब, जहाँ पर हमको मीडिया के माध्यम से पता चला था। तो वो शराब ग्रामीण थाने टीए ने और इनकी पूरी टीम ने मिलकर पढ़ा, वाहवाही हुई
सब कुछ हुआ, लेकिन लगभग उसमें 1000 पेटी से ज़्यादा शराब थी, जिसको इन्होंने थाने के पीछे ले जाके कैमरों से बचने की कोशिश करते हुए इन्होंने पीछे से वहाँ पर छोटी छोटी गाड़ियों में 2-3 पिकअपों में इस गाड़ियों को वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया और वहाँ से सप्लाई किया, और सप्लाई वो भी कर दिया। मतलब इतना इनकी भूख थी कि उनसे तो पैसा कमा ही रहे थे, लेकिन उस पर जो मक्का रखी थी वो मक्का तक इन्होंने ले जाके बेच दी। मतलब इनकी बहुत बड़ी भूख थी और बहुत बड़ी इनकी प्लानिंग थी, और ये बेखौफ तरीके से काम करते थे। उसका ये कारण था कि कोई जनप्रतिनिधि या कोई पत्रकार या कोई ऐसा वरिष्ठ कार्यकर्ता हो जो किसी गरीब की आवाज़ अगर दबाई जा रही है, उसको कोई किसी चीज़ में फंसाया जा रहा है, तो पुलिस के पास अगर जाता था थाने में तो किसी भी हालत में थाने में बैठने नहीं देता था, भगा देता था। शराब के अलावा मक्का का एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल। किस आधार पर कोई आधार है इसका? आधार आप पुलिस ने तो, अगर आधार नहीं होता तो पुलिस उसको लाइन अटैच क्यों करती है? मक्का को लेकर कह रहा हूँ। मक्का का भी है ना, जो उसमें ऊपर जो मक्का रखी थी वो मक्का भी बिकी है। आप उसके फिर अगर उसकी जांच चल रही है, मैंने तो आरोप लगाया है ना, आप उसकी जांच चल रही है, जांच में पुलिस उसके तथ्य ला के सामने रख दे। अगर मेरे हाथ में जांच रहती तो मैं बता देता कि कहाँ गई है मक्का और किस गाड़ी में भर के गई है, सारी चीज़ें बता देता। मक्का की क्वांटिटी कितनी थी? मक्का तो ऐसा पता चल रहा है कि 40-50 कट्टे लेके गए हैं, वो 1 क्विंटल के थे या 50 किलो के थे, ये अभी मैं नहीं क्लियर कर पाऊँगा, पर 40-50 कट्टे गए हैं मक्का के वहाँ से जो उसको बेचा उन्होंने। पुलिस ने प्रथम दृष्टया इनको, जांच अधिकारी ने प्रथम दृष्टया इनको आरोपी बनाया है और लाइन अटैच किया है। आप क्या मांग करते हैं और आगे कैसी क्या जांच इनकी होना चाहिए और क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए, अपराधी अगर कोई अपराध करता है तो उस पर क्या होती है, एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन जो एफआईआर दर्ज करने वाला ही अगर अपराधी निकल जाए तो क्या होना चाहिए? उसमें कोई हेड साहब है, वो निमाड़ रेंज में ही खरगोन ज़िले की बात है, वहाँ से भी जो हथियार जो चोरी हुए हैं उसमें भी संलिप्त पाया गया है, वो उस पर उसकी भी जांच चल रही है। दूसरी बात कि जो दिलीपुरी टीआई है, जो थाने को उसका साम्राज्य समझता था, जहाँ से पूरी अवैध गतिविधियों पे वो वहाँ से बैठे बैठे कंट्रोल करता था, उस पर चंदन नगर थाने का केस है, जिसमें उकसाना और उकसाने के साथ में उसने आत्महत्या करना, ये 306 304 की धारा लगती है। जहाँ तक हमने अभी तक पता किया 306 की धारा लगी हुई है। 2023 का उसका केस है, अपराध क्रमांक है 01/2023, ये उसका अपराध क्रमांक है। आज तक उसकी जांच चल रही है। अगर उस चीज़ में अगर इसको गिरफ्तारी हो जाती, क्योंकि 306 में गिरफ्तार करके उसको जेल डालना था, वो उस प्रकार के अपराधी को हमारे सेंधवा में ग्रामीण थाने में बना के रखे, तो कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी उनकी भी लापरवाही रही है, जिसका खामियाजा आज उनको पूरी पुलिस कौम को भुगतना पड़ रहा है कि पुलिस पे उंगली उठ रही है कि पुलिस दारू बेचती है थाने से जब्त करने के बाद में। तो ये जो गंभीर आरोप जो मैं लगा रहा हूँ, ये मेरे पास में इसका जो एविडेंस है, जो जहाँ जहाँ पर भी मुझे जानकारी मिली है, उसके आधार पर मैंने ये सारी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। पुलिस पर कार्रवाई तो अधिकारियों ने कर दी है, पर जो आरोप जैसे आप भी लगा रहे, शराब बेची गई, मक्का बेची गई, इस मामले में आपके पास कोई तथ्य, देखो कुछ मिला है क्या? ये आरोप लगे हैं और इसी आरोप पर उनको बर्खास्त किया है और उनको लाइन हाजिर करा है। तो मेरा ये आरोप है कि इन्होंने ये इस प्रकार की हरकतें करते थे, अन्यथा किसी चीज़ को पुलिस इतनी आसानी से तो किसी को वो नहीं करती, वो लाइन हाजिर नहीं करती है। तो मैंने तो आरोप लगाया है, उसकी जांच होना चाहिए, और जांच होने के बाद में अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं, क्योंकि पुलिस अगर सख्ती से जांच करेगी, ईमानदारी से जांच करेगी, तो 100% मक्का और जो शराब का जो इन्होंने काला बाजारी की है वो सामने आएगी। और मैं मांग करूंगा कि इन पे एक तो चोरी का केस लगना चाहिए, क्योंकि थाने से उन्होंने चोरी करके बेचा है, जो जब्ती का माल होना चाहिए तो उसमें चोरी करके बेचा। और दूसरी बात, अगर चोरी करके बेचा है तो बेची है शराब, इन पे 34(2) का केस लगना चाहिए। आदिवासियों को हमेशा झूठे केसों में जो 34(2) के केस बना के अंदर करते थे, आज उनको पता चलेगा अगर ये सही जांच होती है तो इन पे 34(2) का केस और चोरी का केस बनना चाहिए। और मैं मांग करूंगा कि जांच अधिकारी बड़े लेवल के हो और वो बाहर के होना चाहिए। हमको यहाँ के अधिकारी होने पे हमको नहीं भरोसा है। हो सकता है कि ये इसी एक ही ज़िले के, तो हो सकता है कि सहानुभूति दिखा दे
या प्रशासन उसको दबाने की कोशिश कर ले, किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो मैं मांग करूंगा पूरी सेंधवा विधानसभा की तरफ से, पूरे आम जनता की तरफ से मांग करूंगा कि अधिकारी बाहर के हो, जो सही जांच करे, सही तथ्य सामने लाए और दोषी कर्मचारी को ऐसी सजा मिले कि आइंदा इस प्रकार की कोई घटना ना हो। अभी विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, क्या इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे? बिल्कुल, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगा रखे हैं। जो इसके चंद्रनगर थाने पे जो केस है उस पर लगा दिया, 2 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया, अभी तक उस पर जाँच कंप्लीट नहीं हुई और उस पर आरोप सिद्ध या जो भी होना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं है। मैंने विधानसभा में इसका क्वेश्चन लगाया है। और दूसरी बात, आपको शायद पता होगा कि एक नर्सिंग कॉलेज का मैटर हुआ था जहाँ पर मैंने खुले मंच से इन पे आरोप लगाए थे। मैंने जो भी आरोप लगाए थे वो सारे सिद्ध हुए थे। मैंने बोला था कि ये टीए सभी के साथ बदतमीजी से बात करता है, कोर्ट के अवहेलना के चक्कर में उसको 100 रुपये का जुर्माना हुआ। दूसरी बात, मैंने बोला था कि ढोरों की गाड़ी की दलाली करता है। देखो, हमने खुद ने, हमारी टीम ने मिलकर 3 गाड़ी पकड़ के गोवंश इनको जब्त करा के दिए। इन्होंने फिर उनको छोटी मोटी कार्रवाई करके छुड़वा ली, क्योंकि ढोरों की गाड़ी में भी इन्वॉल्व था। फिर हमने बोला था कि दारू और उनके साथ में मिलकर काम करता है। देखो, आज वो दारू खुद बेचता हुआ पकड़ा गया, जबकि प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चल रहा है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं। तो उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ जाके काम करा है, पुलिस प्रशासन की नाक कटाई है। ऐसे अधिकारियों को सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कि इस अजीबोगरीब मामले में शराबखोरी के कितने हिस्सेदार हो सकते हैं? वो तो हिस्सेदार 5 तो पुलिसकर्मी आ गए हैं। अब वो किसकी पिकअप में गया है, वो नंबर आ रहे हैं मेरे पास में, नंबर मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा कि कौन सी पिकअप में गया है, माल किसने उनसे खरीदा और उसने कहाँ ले जाके बेचा है। जहाँ तक हमको पता चला है कि 2 से 3 गाड़ी में माल यहाँ से सप्लाई करके इन्होंने भेजा है। पुलिस के अलावा और अन्य भी इसमें कोई? बिल्कुल है, इसमें अन्य आरोपी। पुलिस डायरेक्ट जाके दुकानों पे शराब नहीं बेचेगी। पुलिस ने एजेंट के थ्रू माल बेचा है। वो एजेंट उनके और उनकी गाड़ियों के नंबर भी आ रहे हैं, जिसके हिसाब से अगर पुलिस पूरे तथ्य तक पहुँचेगी तो 100% में जो पुलिस के साथ मिली भगत करके काम कर रहे थे वो भी सामने आ जाएंगे। मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं पूरा कि पुलिस थाना पूरा एक एजेंटों के साथ में थाना पूरा एक रैकेट चल रहा था। मैंने बोला ना कि वो जो टीआई दिलीपपुरी है, उस थाने को एक अड्डा बना के रखा हुआ था और उस अड्डे पे बैठ के सारी गलत अवैध जो गतिविधियां हैं उस पर कंट्रोल करता था। इसी कारण से वहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि जाने नहीं देता था और इस प्रकार की वो करते था। वो गाड़ियाँ नंबर आई है, वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा।